हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। चलो, आपके अपने फैकल्टी हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो, हम पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, वो अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, कोशिकांग। कोशिकांग में हम पढ़ रहे थे, कोशिकांग में अपन ने पढ़ भी लिया था, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया शायद पढ़ लिया था। और एक चीज और आपको महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि जो अपनी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं साइंस और मैथ की, वो अब नहीं हो पाएंगी। एक दिन साइंस होगी, एक दिन मैथ होगी, क्योंकि आप बराबर रेगुलर स्टडी कर नहीं पा रहे हो, बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से एक दिन आज की साइंस होगी, कल मैथ होगी। तो ये मत सोचना कि सर ने साइंस मैथ पढ़ाना छोड़ दिया है, मैथ कल पढ़ाएंगे। ओके, चलो तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बने रहिए फैकल्टी आपके साथ। ओके, चलो तो आज का अपना टॉपिक है लवक। लवक लवक को क्या बोलते हैं भाई? प्लास्टिड। इंग्लिश मीडियम वालों सुन लो, लवक प्लास्टिड। लवक क्या होता है? लवक की खोज किसने करी थी? खोज करी थी हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने करी थी? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। हैकेल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज करी थी। और ये शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? सिम्पर ने ये शब्द दिया था। लवक शब्द है जो सिम्पर ने दिया था। और एक बात और करते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किन में पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये जो पाई जाती है, ये जो काम होता है इसका पादपों में, ये किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। जैसे मैं बताऊं आपको, हरे पौधे वगैरह हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल के साथ जल की सहायता से क्या करते हैं? जल की सहायता से सरल तथा जल का निर्माण करते हैं। जल ही होता है या ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं? सरल भुज तथा पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसका? पदार्थों का। जल की जगह क्या करोगे? पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलो। आगे तथा इसमें क्या निकलती है? ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा। तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। सबको सुनाई दे रहा होगा? इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी रिएक्शन C6, देखो 6CO2। अरे सॉरी, मार्कर गिर गया था नीचे। अब देखो 6CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश की उपस्थिति है, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा का संग्रहण। क्या करते हैं? ऊर्जा का संग्रहण। ऊर्जा का क्या करते हैं? संग्रहण। लिख लो भाई। अब देखो, आपको एक बात दोबारा से समझा देता हूं। लवक है, लवक की खोज किसने करी थी? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। शब्द है वो किसने दिया था? शब्द है वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद अपन देखते हैं कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बाद में अपन ने देखा कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल की सहायता से सरल भुज तथा पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। बाद में अपन ने देखा कि 6CO2 प्लस H2O, हरे पेड़ पौधे और प्रकाश की उपस्थिति में C6 प्लस H12O6 प्लस CO2 का निर्माण करते हैं, प्लस ऊर्जा का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। तो ये लवक में था। अब देखो, लवक के प्रकार पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? लवक के प्रकार। लवक के प्रकार कितने होते हैं भाई? लवक के 3 प्रकार होते हैं। लवक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हरित लवक, एक वर्णीय लवक और एक अवर्णीय लवक।
ठीक है, तो देखो पहला है हरित लवक, हरित लवक। दूसरा है अवर्णी लवक, दूसरा क्या है? अवर्णी लवक। तीसरा क्या है? वर्णी लवक, तीसरा क्या है? वर्णी लवक। ठीक, अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और अवर्णी लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? वर्णी लवक को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन हरित लवक में। इनकी हरित लवक में 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार में से एक प्रकार उठाते हैं, एक प्रकार की बात करते हैं। तीनों प्रकार आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हरित लवक ही, आज ये लवक ही करेंगे, बाद में बाकी बाद में करेंगे। बाकी कोशिकांक और भी हैं बहुत सारे, वो आपको रेगुलर करवाता रहूंगा मैं। ठीक है, अब देखो पहला लेते हैं अपन। पहला है हरित लवक, हरित लवक जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों जैसे तना, पत्ती आदि कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों जैसे हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों जैसे तना, पत्ती इनकी आदि की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। आदि की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 बात होगी। अब आगे बात करते हैं, जहां क्या होता है? अब ये पाया जाता है, तो ये किसकी उपस्थिति में पाया जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में, जहां प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे चलो, आगे बात करते हैं। हरित लवक वो हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल में पाया जाता है। हरित लवक है। अब आगे बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। छाप लो भाई, छाप लो। अब इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे अपन। चलो, अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से पढ़ेंगे। ठीक है, हरित लवक में कैसे कैसे क्या क्या प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अभी देखते हैं। ठीक है, चल, ये दोहरी झिल्लीनुमा युक्त होता है कि नहीं होता? पहले तो ये बता दो, जल्दी से बताओ। होता है। ठीक है, अरे एसएससी में डीप लेके चलना पड़ेगा। देखो, दोहरे झिल्लीनुमा युक्त होता है। पहले तो ये, दूसरी ये। ठीक, ये तो हो गई बाहरी झिल्ली, ये हो गई आंतरिक झिल्ली। क्या हो गई? आंतरिक झिल्ली। अब अपन बात करते हैं, अब इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भाई। देखो, इन्हें क्या कहते हो आप?
छोटे छोटे ये पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हो? थाइलोकाइट्स। क्या कहते हो? थाइलोकाइट्स। क्या कहते हो? ये थाइलोकाइट्स पाए जाते हैं जी। ये जो इनकी सतह जमी होती है इसको क्या कहा जाता है? इनकी सतह को क्या कहा जाता है? सतह जमी हुई होती है, सतह को क्या कहते हैं अपन? सतह को अपन कहते हैं क्या? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। देखो भाई, ऐसे जमे हुए होते हैं ये सारे, ऐसे जमे हुए होते हैं। अब देखो इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर भी कण पाए जाते हैं, खुद का डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये तो क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन? थाइलोकाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? थाइलोकाइट्स। ये क्या है? आरएनए। ये क्या है? डीएनए। ठीक है, ये जो सतह जमी हुई है, जमी हुई सतह, जमी हुई सतह, इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। अब देखो ये जो जमी हुई सतह है इसको ग्रेनम कहते हैं, और ये जो कण है ये क्या कहलाते हैं? इनमें ये जो कण है, ये जो कण है, इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। अब देखो इनमें ऐसे ऐसे रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाओं में ये भरे हुए होते हैं द्रव्य, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं अपन? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब बात करो, अब देखो आपको समझा देता हूं, मैं सारी चीजें समझा दी। और इसमें एक द्रव्य भी पाया जाता है, द्रव्य भी पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। इतनी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, पहले तो कैसे कैसे क्या चीजें क्या पाई जाती है वो बताता हूं। ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन ने क्या बोला? थाइलोकाइट्स। फिर इसके अंदर देखो इसकी जो जमी हुई सतह है इसको अपन ने क्या बोला? ग्रेनम। इसके जो बाहर जो द्रव्य पाया जाता है इसके अंदर उसको क्या बोला अपन ने? स्ट्रोमा। इसके अंदर खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, जो खुद के डीएनए पे जो कण होता है उसको क्या कहा आपने? क्वांटोसोम। और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली है। तो छोटा सा था अपना ये, छोटा सा अपना क्या था? ये डायग्राम था। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं मैं आपसे। हरित लवक में ही आगे की बात करेंगे अपन, अभी तो हरित लवक है। देखो हरित लवक में आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या है वो बताता हूं। हरित लवक की अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। हरित लवक है, हरित लवक अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है, हरित लवक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरित लवक है, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति, लिखते जाओ भाई साथ साथ, उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश संश्लेषण है वो कितने प्रकार से होता है वो भी बता देता हूं मैं। प्रकाश संश्लेषण ये दो प्रकार से होता है। पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन,
डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया काई में होती है, ग्रेनम में। प्रकाशिक अभिक्रिया तो होती है ग्रेनम में, और जो ये लाइट डार्क रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा में। किसमें? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में, ठीक है, ये होती है। और ये है अपना हरित लवक। अब आगे बात करते हैं। देखो हरित लवक अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाशिक क्रिया ग्रेनम में होती है, अप्रकाशिक क्रिया किसमें होती है? अप्रकाशिक क्रिया किसमें होती है? स्ट्रोमा में। लिख लिया? जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो। छाप लिया होगा? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होता है वो देखते हैं। आगे है अवर्णी लवक। कौन सा लवक? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट की। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो अवर्णी लवक है वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये रंगहीन लवक होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, ये रंगीन लवक होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि सामान्यतः ये काय में पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। सामान्यतया ये जड़ों में पाए जाते हैं। सामान्यतया ये जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि ये भोजन संग्रहण का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये भोजन संग्रहण का भी कार्य करते हैं। संग्रहण का भी कार्य करते हैं। छाप लो भाई। देखो अवर्णी लवक क्या क्या होते हैं? अवर्णी लवक में 3 ही पॉइंट है। ये रंगहीन लवक होते हैं। सामान्यतः ये जड़ों में पाए जाते हैं। तीसरी चीज है ये भोजन संग्रहण का भी कार्य करते हैं। ये तीनों चीजें हैं। तीनों चीज हो गई, लिख लो। अब अपन इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलो आगे है वर्णी लवक। वर्णी लवक आगे क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों, वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्या कहते हैं? वर्णी लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक क्या है? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक CHOR, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है। ये रंगीन होते हैं। ये रंगीन कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपन ने देखी कि वो तो अपने अवर्णी लवक तो जड़ों में पाए जाते हैं और ये फल फूल तथा अन्य वायवीय भागों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फल फूल तथा अवायवीय भागों में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? अवायवीय भागों में। किन में पाए जाते हैं? अवायवीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। आगे तीसरा पॉइंट लेते हैं तो ये फल फूल आदि को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? ये फल फूल आदि को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। क्या? आकर्षक। कौन सा रंग? आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ये है क्या? वर्णी लवक। ये है क्या? वर्णी लवक। अब देखो वर्णी लवक दोबारा से देखो। वर्णी लवक में क्या है? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये फल फूल तथा अन्य वायवीय भागों में पाए जाते हैं। दूसरी चीज अपन ने तीसरी चीज देखी कि ये फल फूल आदि को क्या करते हैं? आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। चलो आज की क्लास पूरी करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना, लिख लो इसको जल्दी से। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं और क्लास का एंड करते हैं यहाँ पे, यहीं पे आज। ठीक है, देखो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो जंतु कोशिकाओं में
अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। जंतु कोशिका में अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। क्या है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। ए में क्या दे रखा है भाई? ए में दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ए में दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। बी में क्या दे रखा है? बी में दे रखा है लवक। बी में दे रखा है लवक। सी में दे रखा है ए व बी दोनों। और डी में दे रखा है, डी में क्या दे रखा है? केंद्रक। डी में क्या दे रखा है? केंद्रक। बताओ भाई। अब ज्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। अरे लवक में कैसे पाया जाएगा? यहाँ पे जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका होगी तो क्या होगा रे भाई? जंतु कोशिका हो तो पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका होगी तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज अपन ने पढ़े लवक हुआ अपना पूरा। उसके बाद अपन कल इसके और भी कोशिकांग है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। चलो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। बाय बाय।